क्यों सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि अक्सर ये कहा जाता है कि भाई जब आप धर्म की बात करते हैं और आप बताते हैं कि धर्म में लिखा हुआ है हजारों साल पहले ये बात थी, ऐसा था वैसा था, तो लोग कहते हैं आप अंधविश्वासी हैं, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जो हजारों साल पहले ऐसा होता था, और ये विज्ञान जो है वो प्रगतिशील है, धर्म जो है वो दक्यानुसी है। तो वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण आपने प्रश्न पूछा है। अभी कुछ वर्षों पहले तक ही जो एक छवि बनती थी धर्म का नाम लेते ही, वो समाज में ऐसी छवि बनती थी कि रूढ़िवादिताएं, अंधविश्वास, कर्मकांड, और अभी तो जो वर्तमान परिदृश्य चल रहा है उसमें तो हम आतंकवाद को भी धर्म से जोड़ने लगे हैं। लेकिन मेरा ऐसा समझना है कि धर्म, ये जो सारी समस्याएं हैं वो इसलिए उत्पन्न हो रही हैं क्योंकि हम धर्म को संप्रदाय, मजहब या रिलीजन का पर्यायवाची समझ लेते हैं। अगर हम वस्तुतः देखने की कोशिश करें तो धर्म इन सब से कहीं अलग चीज है, उसका इनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर हम प्रामाणिक शब्दकोशों के आधार पर धर्म की परिभाषा देखें तो वो ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु में रहने वाली उसकी मूल वृत्ति, प्रकृति, स्वभाव अथवा मूल गुण, या किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए नियत किया गया हुआ कार्य या व्यवहार। और यदि हम इसमें चले जाएं, अंग्रेजी शब्दकोशों में चले जाएं, तो अंग्रेजी शब्दकोशों में भी अब धर्म को एक अलग शब्द के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। वो अब रिलीजन एक अलग शब्द है और धर्म एक अलग शब्द है, तो उसको भी वो एक इटर्नल और इनहेरिटेंस ऑफ द रियलिटी के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये धर्म वो धर्म नहीं। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं कि जो श्रीमद् भगवत गीता, ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व पहले कही गई। 5000 वर्ष पूर्व हम सभी ने, एक प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता का, उसमें भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। वो ये कहते हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ। तो प्रश्न ये है कि यदि हम 5000 वर्ष पूर्व की बात करते हैं तो उस समय ये जो आज बहुत सारे प्रचलित, जिनको हम धर्म कहते हैं, जिनकी हम बात कहते हैं कि धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं, तो उनका तो तब जन्म भी नहीं हुआ था। तो उस समय जब केवल ऐसा अनुमान है कि केवल एक ही धर्म था, तो भगवान कृष्ण किस धर्म की बात कर रहे थे कि सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ? निश्चित रूप से वो ये धर्म नहीं होगा जिसको हम आज संप्रदाय, मजहब या रिलीजन के नाम से जानते हैं। ये धर्म शब्द जो है ये ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। एक साधारण उदाहरण अगर हम श्रीमद् भगवत गीता को ही लें तो भगवान जब अर्जुन को समझाते हैं कई जगहों पे, तो वो कहीं पर स्वधर्म शब्द का प्रयोग करते हैं, कहीं पर कुल धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं, कहीं क्षत्रिय धर्म का शब्द का प्रयोग करते हैं, और कहीं राष्ट्र धर्म का उपयोग करते हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य बात यह है कि अगर हम साधारण अर्थों में समझें तो ऐसा है कि जैसे एक शिक्षक है, उसका धर्म है शिक्षा देना, उसका संप्रदाय, मजहब या रिलीजन कुछ भी हो सकता है। एक चिकित्सक है, रोगी का उपचार करना उसका धर्म है, उसका संप्रदाय, मजहब या रिलीजन कुछ भी हो सकता है। एक सैनिक है, देश की रक्षा उसका धर्म है, उसका संप्रदाय, मजहब या रिलीजन कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो हमको इन दोनों को अलग करना पड़ेगा। जो हम बीच में संस्कृत से दूर हुए उसके कारण भी बहुत सारे भ्रम उत्पन्न हुए। दूसरी बात आती है कि आमतौर पर जैसा भी आपने पूछा कि हम मान के चलते हैं कि धर्म में साहब अंधविश्वास है, रीतियां हैं, पुरानी बातें हैं, रूढ़िवादिताएं हैं। तो क्या ऐसा है? यहां पे फिर मैं एक बार भगवान कृष्ण का उदाहरण देना चाहूंगा कि श्रीमद् भगवत गीता को ही हम अगर देखें तो हमको सबको मालूम है कि युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन ने प्रश्न पूछे भगवान से, तो भगवान ने उन प्रश्नों के उत्तर दिए। यदि ये भी कहा जाए कि गीता भगवान ने कही कम है, अर्जुन ने कहलवाई ज्यादा है, तो भी अतिशयोक्ति होगी नहीं। जबकि हमको सबको मालूम है कि जब युद्ध के लिए चुनने का अवसर आया था तो अर्जुन को पहला अवसर मिला था। अर्जुन चाहता तो सेना चुन सकता था भगवान की, लेकिन उसने भगवान को चुना। वो अच्छी तरीके से जानता था कि ये भगवान है, उसके बावजूद उसने 18 अध्यायों तक लगातार प्रश्न पूछे। तो एक मैसेज तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपके सामने स्वयं साक्षात भगवान भी हो तो प्रश्न पूछने से हमको हिचकिचाना नहीं चाहिए। दूसरा जो मैसेज है वो क्लियर है कि भगवान लगातार 18 अध्यायों तक उसको समझाते गए, हे अर्जुन तू ऐसा जान, हे अर्जुन तू जो ऐसा जानते हैं। कहीं भी उन्होंने अर्जुन को ये नहीं कहा कि तू अर्जुन ऐसा मान ले। सब लोगों के पास श्रीमद् भगवत गीता होगी, एक बार उसको देखें। भगवान ने हर जगह जानने शब्द का प्रयोग किया।
और सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि जानने से ज्यादा महत्वपूर्ण जानना ही समझना विज्ञान है और मानना अंधविश्वास है। तो धर्म तो कहता है कि जानिए। हाँ, जानिए कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और एक और श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं गीता में, ज्ञानम तेहम सविज्ञान विदम वक्ष्याम शेषतः। हे अर्जुन, इस ज्ञान को मैं तुझे विज्ञान सहित कहूंगा। 5000 वर्ष पूर्व ये बात हो रही है, विज्ञान सहित कहूंगा जिसको जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता।